लक्ष्मीकांत गर्ग, मैं आपका सभी को अपने चैनल को स्वागत करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ बिजनेस संबंधी टिप्स हैं जो आज से हम शुरू करने वाले हैं। देखिए, मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, जो भी काम किए हैं वो सब जानते हैं। काम कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसमें आप टॉप नहीं कर सकते। एक मैथमेटिक कैलकुलेशन जो हम सोचते हैं एक है ज़िंदगी में। पिकासो का एक वाक्य है जो मुझे अभी भी ध्यान है कि पिकासो ने एक बार एक एग्जीबिशन से पहले कोई लेडीज़ उससे मिली और उसने कहा कि सर, ये मेरे लिए एक ड्राइंग बना दीजिए। उसने उसके लिए एक ड्राइंग बनाई बेहद आग्रह करने के बाद, और केवल 10 सेकंड उस ड्राइंग को बनाने के बाद में लास्ट में पिकासो जी बोले उससे कि ये एक मैंने ड्राइंग बनाई है और इसकी कीमत मार्केट में 10 लाख रुपए की है। उस लेडीज़ को यकीन नहीं हुआ, वो जाने लगी तो उसने कहा यकीन नहीं हो रहा है तो आप मार्केट में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। अब लेडीज़ भागी सबसे पहले मार्केट पहुंची और मार्केट में जो इस टाइप की पेंटिंग्स खरीदने वाले थे उनके पास जब पहुंची तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है। तो वो दिमाग ख़राब तो होना ही होना था लेडीज़ का। वो पहुंची वापस पिकासो के पास, पिकासो जी ये मुझे ज्ञान मुझे भी दीजिए और मुझे सिखाइए, मैं भी 10 मिनट में 10 सेकंड में 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। तो पिकासो जी का केवल एक ही उनसे कहना था कि इस 10 सेकंड के लिए मैंने ज़िंदगी के 30 साल दिए हैं। मतलब उन्होंने 30 साल जो मेहनत की है इतना बढ़िया आर्टिस्ट बनने के लिए, उसके बाद में ही वो 10 सेकंड में ऐसा कर पाए। तो बिजनेसमैन क्या अपनी ज़िंदगी में ऐसा कर पाते हैं? मैं बिजनेसमैन के लिए एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, हो सकता है ये हमारे लिए हो। तो हम जब इतना बड़ा मेहनत करते हैं 30-30 साल तक क्या हम बिजनेस में लगे रहते हैं, क्या हमारे टाइम की वैल्यू इतनी है कि हम 10 सेकंड में 10 लाख रुपये कमा पाएँ? अगर नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं कर सकते हम बिजनेस में। तो क्या नया तरीका करना चाहिए, क्या हम कमियां ढूंढते हैं? मैं अपने बारे में बताऊं तो देखिए, मैंने आज तक हार नहीं मानी किसी बिज़नेस में। घड़ी का जब काम था तो हम भरतपुर में नंबर 1 थे। CFL का जब काम किया तो लोग जानते हैं, और CFL को भरतपुर, राजस्थान में नंबर 2 हम थे। जयपुर हमसे आगे था, सिटी वाइज बहुत बड़ा था। हो सकता है 1 आध साल और करते तो वहाँ पर भी हम टॉप मारते। फिर ARS वाला काम किया, ऑल रिचार्ज सोल्यूशन, राजस्थान नंबर 1 थे हम। तो मैंने जो भी कुछ सीखा है या कुछ सफल बिजनेसमैन जो भरतपुर के या आसपास के हैं, अब इस जर्नी में हम उनसे मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, आप लोगों से जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं एक सफल बिजनेसमैन की परिभाषा, एक सफल बिजनेसमैन कैसे हुआ जाए। देखिए, शॉर्टकट सफलता का कोई भी नहीं है। आप ये सोचें कि हम ख़राब आइटम बेचकर सफल हो जाएंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पर हम बेस्ट बेचते हैं, बेस्ट क्वालिटी देते हैं, बेस्ट बिहेवियर देते हैं, पर सक्सेस रेशो नहीं है, ऐसा बहुत लोगों को सोचना है। तो आज से हम जो टॉपिक पर स्टार्ट कर रहे हैं वार्तालाप, वो टॉपिक रहेगा बिजनेस में एक मैथमेटिक कैलकुलेशन क्या हम छोड़ रहे हैं। देखिए, पिकासो जी ने जो कहा इसका मतलब लर्निंग एक प्रोसेस था। क्या हम बिजनेसमैन कभी भी लर्निंग प्रोसेस से निकले? क्या हमारे लिए किसी भी एजुकेशन में ऐसा सिखाया गया कि ग्राहक को कैसे डील करना है या ग्राहक क्या चाहता है? बहुत सर्वे हैं कस्टमर के लिए भी, हम शॉपकीपर्स के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी। ह्यूमन टेंडेंसी एक फ़िक्स है, मानवीय व्यवहार एक फ़िक्स है। तो हर किसी के पास जो कस्टमर आते हैं, अगर वो कस्टमर कम आते हैं या आते हैं और वापस लौट जाते हैं किसी कारण से भी, तो इसका मतलब हम उन्हें संभाल नहीं पाए या हम उनको समझ नहीं पाए वो क्या चाहते हैं। ये एक कैलकुलेशन फ़िक्स है। उस फिक्स कैलकुलेशन को समझने की हम कोशिश करेंगे। हर चीज़ में मैथमेटिक कैलकुलेशन से ही चलेगी, क्योंकि मनोविज्ञान एक अपने आप में फ़िक्स कहता है। एक मैंने ट्रेनर थे, उनका देखा था स्टेज शो, और उन्होंने जब पब्लिक से पब्लिकली ओपन पूछा कि आप सब एक नंबर, मैं आपको कहूँगा कि एक नंबर सोचिए या आप सब एक फूल के बारे में सोचिए। तो उन्होंने जो 2-3 क्वेश्चन किए, 90% लोगों का आंसर सेम था। उन्होंने कहा कि आपने 7 नंबर सोचा होगा, उन्होंने कहा कि आपने गुलाब का फूल सोचा होगा, आपने सफ़ेद रंग सोचा होगा। तो ये सभी चीज़ें लगभग, अगर मनोविज्ञान सेम कहता है तो फिर दुकानदार के पास ग्राहक भी लगभग सेम टाइप के आते हैं। फिर किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम क्यों, इसी के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट एपिसोड से, और सीखेंगे कि कैसे बिजनेस को ग्रो किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।